तो पहले तो मैं जो है ये पूछना चाहूँगा लोगों से कि जो मेरी पुरानी वीडियो थी, जो अभी पिछली वाली डाली थी मैंने, उसमें जो विल पावर के बारे में बताया था, कितने लोगों ने उसके ऊपर काम किया। मुझे पता है किसी ने काम नहीं किया, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। ठीक है, मैंने कॉल करके पूछा अपने दोस्तों से, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अच्छी वीडियो थी, सब अच्छा था, भाई बहुत अच्छी थी, एक्शन लेंगे, ये करेंगे। अगले दिन मैसेज किया तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्या चल रही है सब लोगों की लाइफ, इन सब में मैं भी आता हूँ, क्योंकि हम सब स्लेव्स हैं, हम सब गुलाम हैं किसी ना किसी चीज़ के। हम सब जो है गुलाम हैं अपने दिमाग के, हम सब गुलाम हैं अपने सेंसेस के, हम सब गुलाम हैं ये प्लेजर लस्ट इन चीज़ों के, हम सब गुलाम हैं सोसाइटी के। हम सब हमेशा से गुलामी कर रहे हैं, हम सब हमेशा से स्लेव्स हैं। कभी हम गुस्से के गुलाम हैं, कभी हम खुशी के गुलाम हैं, कभी हम प्लेजर लस्ट इन चीज़ों के गुलाम हैं, हमें ये चाहिए, कभी हम अटेंशन के गुलाम हैं, कभी हम फियर के गुलाम हैं। और हमको ये पता नहीं, हमको लगता है कि पार्टी करना, पैसे कमाना ये फ्रीडम है, लेकिन हम फिर अटेंशन के गुलाम हैं। जब हम पार्टी कर रहे हैं, जब हम अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटस डाल रहा हूँ, देखो मेरे को, मैं गुलाम हूँ अटेंशन का। मत सोचो इसके बारे में, कुछ नहीं होता, आपकी चॉइस है, आपको रहना है गुलाम रहो, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, गुलामों को कभी भी जो है फ्रीडम नहीं मिलती, तो आप और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कभी भी जो है आपको आज तक कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होगी कि हमेशा मतलब 2, 3, 4, 5 महीने हो गए काम करते हो, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, या कुछ भी कर रहे हो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, क्योंकि आप गुलाम हो। स्लेव्स को सेटिस्फैक्शन क्यों मिलेगी? वो अपने लिए कर ही कर रहा है, वो दूसरों के लिए कर रहा है हमेशा। और इसी तरीके से फिर मैं लोगों के पास देखता हूँ ये सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, प्राउड होना चाहिए खुद पे, है ना। ऐसा सब बच्चों पे है जो 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो मूवीज देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, उन सब की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको पता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आसपास के लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो बाहर बैठे रहते हैं, जो थोड़ी सी बात पे जो है गुस्सा हो जाते हैं, जो थोड़ी सी बात पे प्रेशर पे जो है अपनी पूरी जिंदगी को ऊपर नीचे कर लेते हैं, जो इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो गुलाम है, सबसे पहली बात, जो गुलाम है, आप स्लेव्स हो, आप सेंसेस के स्लेव्स हो, और स्लेव्स की कौन सी रिस्पेक्ट, आपकी कौन सी रिस्पेक्ट है? वो अच्छा है, आप अपने आप को बहका सकते हो, अपने आप से बोलो मेरी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी रिस्पेक्ट है आपने बनाई? जो अपनी एक चम्मच नहीं धो सकता, जो अपना एक नेकर अंडरवियर नहीं धो सकता, उसकी क्या रिस्पेक्ट है? जो अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकता है बैठ के शांति से मेडिटेट करने के लिए, जो अपने आप पे काम नहीं कर सकता है 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने साथ नहीं बैठ सकता है, तो अपनी रिस्पेक्ट कर क्यों रहा है? वो आपको जो ये अपनी रिस्पेक्ट है वो है क्यों? सब दिखावटी है। आपको अपने आप पे किस चीज का प्राउड है कि आप हमेशा जो है गुस्से में बात करते हो, आप हमेशा छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हो, इस चीज का प्राउड है आपको? आपको किस चीज का प्राउड है, किस चीज की सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी? कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। वो सिर्फ आपकी नजरों में आपको बस आपने बना रखा है एक झूठी जो आपकी कहानी है, जो आपकी स्टोरी है, बस उसमें है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वरना आपके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात, आप स्लेव्स हो तो आपकी वैसे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद आप इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं कर सकते हो, तो किस बात की रिस्पेक्ट? आप खुद की रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों हर्ट हो रहे हो? आप क्या चीज बचा रहे हो? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना मतलब कि मैं सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में रहता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को हर दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं अब अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरी रिस्पेक्ट है। लेकिन आप क्या बचा रहे हो? आप तो ये सारी चीज़ें नहीं करते। मेरे को बहुत बहुत अजीब सा लगा, बहुत ऐसा लगा कि यार लोग लगता है कि चेंज होना ही नहीं चाहते। लेकिन जब इन चीज़ों में बैठ के मैंने सोचा कि क्यों नहीं होना चाहते, क्या रीज़न है, क्या है वो एक्शन नहीं लेते, तब समझ आया कि गुलाम है। हम सब स्लेव्स हैं, इसीलिए तो एक्शन नहीं लेते। स्लेव्स हैं, एक्शन लेंगे दूसरे के लिए लेंगे। हम हैबिट्स के गुलाम हैं,
हम हमेशा दूसरों के लिए करेंगे क्योंकि हम स्लेव्स हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाई। मैं इसमें आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ आपको जो है एक देखने का नजरिया बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ कैसी हो गई है। अब आप इसको देखो। आप जो अभी अपने नजरिए से देख रहे हो, जो सोसाइटी अपने सेंसेस अपने दिमाग के नजरिए से अभी देख रहे हो, जो उसको अच्छा लग रहा है वैसे अपनी लाइफ को देख रहे हो, वैसे मत देखो। इन चीजों को साइड हटाओ और देखो कि हाँ मैं सच में गुलाम हूँ, हाँ मैं सच में जो है स्लेव हूँ, हथकड़ियों में बंधा हुआ हूँ। हमेशा जो है जो सेंसेस चाहते हैं वो करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो कर ही नहीं पाता हूँ। हाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। किस चीज़ की रिस्पेक्ट होगी मेरी? मैं तो एक छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पाता हूँ। अपने कपड़े नहीं धो पाता हूँ, अपने कपड़ों को सुखा नहीं पाता हूँ। अपने वॉशिंग मशीन से मैंने देखा है यार, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल भी गए, उनको सुखाते नहीं है लोग क्योंकि नींद आ रही है, आलस है, आलस के गुलाम। तो ये था कि भाई थोड़ा इन चीज़ों से निकलो, देखो कि असली में क्या है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करना चाहते हो असली में, तो इन चीज़ों को करो। अपने आप के ऊपर प्रोग्रेस करो, अपने ऊपर काम करो, रिएक्ट करना बंद करो, देखो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अपने अंदर ये जो इमोशंस और ये सेंसेस जो आपके कंट्रोल कर रहे हैं आपको, उनको देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनको जाने दो, उनके साथ मत बह जाओ। तो इस गुलामी से निकलो। अगर आपको असली में जो है सेटिस्फैक्शन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो इस चीज से निकलो। देखो मैं कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, किस चीज की वजह से फंसा हुआ हूँ। हम जिस पैसे के लिए जाते हैं कि इस पैसे से हम घूमेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, फैमिली के पास जाएंगे, उसी पैसे की वजह से वहां पे रुके हुए हैं। उसी पैसे को खर्च करने से अपने आप को रोक रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो हम बन गए पैसे के गुलाम, हम डिजायर्स के गुलाम। हम हर जगह बस स्लेवरी, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के गुलाम हमेशा। इन चीजों से एक बार निकल के देखो, तब आपको असली पीस ऑफ माइंड मिलेगा। क्यों अभी तक सिर्फ आप ढूंढ रहे हो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड? नहीं मिलने वाला भाई। और एक चीज और आती है इसमें, भगवान, कि भाई भगवान ने कुछ किया है, अब अच्छा होगा, ये होगा, भगवान पे भरोसा रखो, ये रखो। पहले तो कोई भगवान पे अच्छे से भरोसा रखता ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ उसके बाद उनके हिल जाते हैं, मतलब सब हिल जाता है, क्या भगवान क्या वो। उसके बाद भगवान से मांगना बंद करो। अब भगवान ने आपको ये इंसान की जिंदगी दी है, ये बॉडी दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं कि बेटा ये सब दे रहा हूं, जाके अपनी जिंदगी संभाल, सही कर, अपने आप को सही रास्ते पे जा, अच्छे थॉट्स और अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर। अब क्या आपको गोदी में बैठा के और आपको कि ठीक है बेटा मैं तेरे को जो है जल्दी से पैसे दिलाता हूँ, मैं तेरे को सक्सेसफुल कराता हूँ, ये ले, सब कुछ ले। अब आपको ये चाहिए क्या? फिर सोचा है कि लाइफ का क्या ही मतलब रह गया। लाइफ को उन्होंने आपको लाइफ में भेजा है, इंसान बना के इसलिए भेजा है कि भाई कुछ करेगा, खुद करेगा, एक्शन लेगा तो इसे हर चीज मिलेगी। लेकिन आप फिर भी अभी उन्हीं से मांग रहे हो कि दे दो, कुछ पास करा दो। जब पढ़ के नहीं जाओगे तो फेल ही होगे यार, पास क्यों होंगे? मुझे इन चीजों पे बार बार सुन, और आसपास के जब लोग बोलते हैं, जब जिन लोगों का मैं चाहता हूं कि ये अच्छे हो, मतलब आगे बढ़ें, पॉजिटिव हो इनकी लाइफ, जो है इनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड आए, वो ये चीज़ें करते हैं, बार बार करते हैं, समझाने पे भी करते हैं, तो लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं शायद गलत कर रहा हूँ या मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ। तो लगता है डंडा लेके जाओ और फिर बताओ इनको। लेकिन जिसको समझना है वो बातों से ही समझ जाता है, एक्शंस लेने के बाद ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपकी जो बिलीफ्स है इस पे स्ट्रांग होंगे। एक्शंस लो यार, लो एक्शन, मत बनो गुलाम। अभी आप देख रहे हो ना आपकी लाइफ कैसी चल रही है। आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है आपको क्या करना है। ठीक है, आपके पास हमेशा से चॉइस थी, अभी भी चॉइस है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है और कैसे आगे बढ़ानी है। हमेशा जो है सोसाइटी और इनके प्रेशर से जीनी है, या फिर जो है जैसा आप चाहते थे। आप चाहते थे कि आपको किसी चीज से इफेक्ट ना पड़े, आप चाहते थे,
आज आप इतनी सी बात पे आपको कोई थोड़ा सा ऑफेंड कर दे, उसके बाद देखो आपके रिएक्शंस, और फिर आप अपनी आप की रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद पे प्राउड करते हो। किस चीज का प्राउड, किस चीज की रिस्पेक्ट है आप? तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो, समझो और आगे बढ़ो, और अपने पे भरोसा रखो, अपने एक्शंस पे भरोसा रखो, क्योंकि भगवान पे भरोसा रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर एक्शंस नहीं लोगे। यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू।